जय हिंद दोस्तों। फिर आज हम सेकंड लेक्चर, कल भी बेसिक चली थी और आज भी बेसिक चलेगी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो तुम्हारा ये पूरा कंपटीशन लेवल का मैंने बताया था 6 to 12 यानी बेसिक टू एडवांस। आज हम बेसिक टू एडवांस बकायदा पढ़ेंगे क्या क्या है। तो कल मैंने कहाँ तक बताया था? कल मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस का क्लासिफिकेशन मैंने बताया था। तो मैंने 3 चीजें बताई थी। तीन चीजों में होता है, सामाजिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। तीन प्राकृतिक में मैंने बताया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट दिस व्हाट इज फिजिक्स। तो हम फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि फिजिक्स क्या है। 3 आया था तो फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। खिंचा देंगे फिजिक्स के बारे में। देखो फिजिक्स क्या है, सबसे पहले जानो कि फिजिक्स क्या है। अब फिजिक्स कोई भी चीज हो, फिजिक्स का मतलब होता है कि मन में किसी चीज के बारे में के गुणों का अध्ययन करना, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल फिजिक्स वही चीज है कि उसके फिजिकों के बारे में जाने कि इसका फिजिक्स है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो फिजिक्स जो तुम्हारा है, फिजिक्स शब्द कहने का मतलब फिजिक्स। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक का पहले नाम ही यही है कि फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन। केवल फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन, फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन। अब बताओ फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन जब यही है टॉपिक, तो फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन जो तुम्हारा फिजिक्स शब्द है, एक वर्ड है तुम्हारा फिजिक्स। यानी तुम्हारा फिजिक्स तो तुम्हारा ये वर्ड है ना, ये फिजिका वर्ड से लिया गया है, फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? फ्यूसिस, जो कि ग्रीक भाषा से, जो कि ग्रीक शब्द है। ये फ्यूसिस से बना है फिजिक्स। किससे बना है? फ्यूसिस से। फ्यूसिस जो कि ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द है फ्यूसिस से। समझ में आया? देखो एक चीज तो कंफर्म है कि कोई ना कोई चीज तो कहीं ना कहीं चीज से बनी है। फिजिक्स तुम्हारा जो है वो ग्रीक शब्द से बना है फ्यूसिस से बना है ग्रीक शब्द। फ्यूसिस एक ग्रीक शब्द है जिससे तुम्हारा फिजिक्स का निर्माण हुआ। फ्यूसिस से तुम्हारा किसका निर्माण हुआ? फिजिक्स का निर्माण हुआ, जिसका अर्थ है नेचर, प्राकृतिक या प्राकृतिक वस्तुएं। जिसका अर्थ क्या है? नेचर। जिसका अर्थ क्या है चीज है, इसका अर्थ क्या है? अर्थ इसका होता प्राकृतिक। प्राकृतिक बोले तो नेचर, या फिर प्राकृतिक वस्तुएं, नेचुरल थिंग्स। अब फिजिक्स कहते किसे? अब फिजिक्स कहते किसे? डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन क्या है? देखो डिफिनेशन मैंने बताया जिसका अर्थ नेचर या फिर नेचुरल थिंग्स या फिर प्राकृतिक पदार्थ। अब बताओ जो मैंने पहले ही बता दिया कि जिसका अर्थ ही नेचुरल, तो नेचुरल में क्या आ जाता है? प्राकृतिक द्रव्य आते हैं। द्रव्य पदार्थ क्या है? समझ में आया? जिसके अंतर्गत ऊर्जा का, विद्युत का, इन सारी चीजों का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ध्वनि का। तो देखो विज्ञान की वह शाखा, एक शाखा है ना ये साइंस की, ब्रांच ही तो
भाई विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, एक तुम्हारा हुआ प्राकृतिक विज्ञान, एक हुआ औपचारिक विज्ञान, एक हुआ सामाजिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है, तो प्राकृतिक भी तो एक विज्ञान है ना, तो विज्ञान की एक साइंस शाखा है कि नहीं, शाखा है फिजिक्स। जैसे बात ब्रांच है, अगर मैंने बोलूं कि एक पेड़ है, वो एक पेड़ की सारी टहनियां हैं, तो उस टहनी से भी टहनी निकली, तो ये भी टहनी तो पेड़ की ही शाखा हुई कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या, डेफिनेशन, फिजिक्स भी क्या है, एक प्रकार का ब्रांच कहते हैं उसको, भौतिक विज्ञान कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में, नहीं समझ में। इनके प्राकृतिक प्रभाव क्या क्या है, उन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा, हमने बताया विज्ञान की ब्रांच है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, द्रव्य की अवस्था, मतलब द्रव्य का नेचुरली चीज क्या है, होता नहीं कि इसका फिजिकल चेंज क्या है। तो द्रव्य की वही अवस्था, ध्वनि जो हम लोग साउंड निकालते हैं, वाइब्रेट होता है, जिसमें वेवलेंथ होता है, श्रृंगगत होता है, ये सारी चीज क्या है। उसके बाद विद्युत करंट क्या है, आवेश क्या है, आवेश कैसे फ्लो होता है, या इन सारी चीजों के बारे में, ऊर्जा, पावर, शक्ति, ये सारी चीज चैप्टर है आज के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी के अंतर्गत इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, फिजिक्स के नाम से। हाँ, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है किन किन चीजों से, देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि फिजिक्स शब्द जो हुआ तुम्हारा बना है, जो तुम्हारा फिजिक्स शब्द बना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिजिक्स है ना, मौका भैया, जो तुम्हारा फिजिक्स है ना, इसकी उत्पत्ति देखो कहाँ कहाँ से हुई। उत्पत्ति ये छोटी मोटी से नहीं हुई है, अभी देखना किन किन चीजों से हुई। फिजिक्स देखो, फिजिक्स तुम्हारा क्या है, स्वयं में एक इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी भाषा है। फिजिक्स क्या है, अंग्रेजी भाषा। फिजिक्स क्या कर दो, अंग्रेजी भाषा। उसमें देख के पढ़ाइए सर। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, देखो फिजिक्स क्या है। बंद कर दिया। ये नहीं आएगी, म्यूट किया। वो एक अंग्रेजी भाषा है। फिजिक्स क्या है, अंग्रेजी भाषा है। और फिजिक्स एक अंग्रेजी बात है। फिजिक्स बना किससे, फिजिकल से। फर्स्ट क्या लिया तुमने, फिजिका। फिजिका एकदम देखो, फिजिका किससे बना है, फिजिका से बना। दूसरा बना फ्यूजिका, किससे बना है, फ्यूजिका। फ्यूजिका, नजर से भी एक नजर में देखिएगा। उसके बाद बना फ्यूसिस, और ये लिया किससे गया, फ्यूसिस से लिया गया। फ्यूसिस, फ्यूसिस, फ्यूसिस से लिया गया बाबू। और देखो ये जो तुम्हारे हैं वर्ड, ये जो तुम्हारे वर्ड है बाबू, ये तुम्हारी अंग्रेजी है। देखो ये तुम्हारी लैटिन भाषा है, ये तुम्हारी लैटिन भाषा, ये भी ग्रीक से है। लैटिन नहीं, लैटिन, ये भी ग्रीक से है। तो कहने का तात्पर्य, अब देखो क्या लाजवाब कॉन्सेप्ट मिला, इतने चीजों से ट्रांसफर होकर तुम्हारा फिजिक्स बना। अर्थात जिसके बारे में मैंने कभी जाना ही नहीं था कि यार फिजिक्स की उत्पत्ति किन किन चीजों से हुई है। ओ माय गॉड, आग लगा दिया। देखो फिजिक्स किन किन चीजों से हुआ। पहले फिजिकस, फिजिक्स अंग्रेजी खुद में वर्ड है। उसके बाद फिजिका बना, फिजिका पहले शब्द आया फिजिका, जो कि लैटिन शब्द है। फिर फिजिका से आया फ्यूजिका, फ्यूजिका जो कि ग्रीक वर्ड है। फ्यूजिका के बाद आया फ्यूसिस, क्या है, फ्यूसिस, फ्यूसिस, फ्यूसिस जो ग्रीक वर्ड है, उसी से तुम्हारा फिजिक्स बना। इस फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, ध्वनि, विद्युत, इन सारी चीजों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। यहीं से तुम्हारा फिजिक्स का निर्माण हुआ, यहीं से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है।
जड़ देखो कि फिजिक्स चीज है क्या, यहीं से तुम्हारी फिजिक्स की उत्पत्ति हुई, यहीं से तुम्हारी क्या हुई, फिजिक्स की उत्पत्ति हुई, यहीं से तुम्हारा फिजिक्स बना। देख लीजिए एकदम फिजिक्स की उत्पत्ति कहां से हुई पहले ये जानो, यहीं से फिजिक्स उत्पत्ति हुई। पहले फिजिक्स, फिजिक्स खुद में अंग्रेजी, पहले फिजिका लैटिन शब्द, फिर फ्यूजिका ग्रीक शब्द, फिर फ्यूसिस, फिर ग्रीक शब्द, फ्यूसिस के बाद बना है, क्योंकि फ्यूसिस का जो अर्थ होता मैंने बताया नेचर। फ्यूसिस ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है नेचर या नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक वस्तुएं। अब देखो मुझको पढ़ना है भौतिक विज्ञान, तो हमने बताया भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, शाखाएं कौन कौन सी, वो माय गॉड, भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, कट गई क्या, भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांचेज ऑफ, मेजर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। क्या मैंने कहा कि भौतिक विज्ञान की शाखाएं क्या क्या, सबकी शाखाएं होती हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर भौतिक विज्ञान अगर विज्ञान की शाखा है तो इसकी भी तो कोई ना कोई शाखाएं होंगी, तभी तो सब में अलग अलग ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो कुल मिला के जब यहाँ से फिजिक्स बना तो इसकी भी कुछ शाखाएं होंगी बाबू, नहीं होंगी? जैसे यार वही है ना, तो बने कैसे, कुल मिला के हम है ना। तो जब हम है शाखा, तो इन शाखाओं के बारे में हमको अध्ययन करे चाहिए कि ना करे चाहिए, मतलब कि हमको करना चाहिए। तो चाहिए तो कितनी प्रकार की होती है, देखो दो होती है, दो शाखाएं इसकी है एकदम सिस्टमेटिक। एक हुआ परंपरागत भौतिकी, जो परंपरा से चलती आ रही पुराने जमाने से, परंपरागत भौतिकी। क्या हुआ बाबू? और एक हुआ मॉडर्न भौतिकी यानी आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। एक हुआ परंपरागत भौतिकी, एक क्या हुआ क्लासिकल फिजिक्स, जिसको नाम से जानते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। और इसको किस नाम से जानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न जमाना हो सकता है कि आप मॉडर्न फिजिक्स नहीं हो सकती, जैसी बात हो सकती है। व्यक्ति भी दो प्रकार होते हैं, एक नए जन्म लेते, पुराने, जैसे हम लोग पुराने लोग हो गए, अब हमारे आगे एक नए आएंगे, तो समझो जो हम लोग हो गए वो परंपरागत भौतिकी है, जो वो लोग आ रहे हैं वो आधुनिक है, मॉडर्न है। ठीक, अब देखो ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी इन चीजों में क्या क्या आती है, इनकी देखो, तो इनकी चीजों में आती हैं 5 चीजें। क्या मैंने कहा कि परंपरागत भौतिकी, भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं होती है, एक परंपरागत भौतिकी, एक आधुनिक भौतिकी। परंपरागत भौतिकी को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और आधुनिक भौतिकी बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, मैकेनिज्म, ऑप्टिक्स, साउंड, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अर्थात यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ध्वनि विज्ञान, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व। इन सारी चीजों का अध्ययन जो हम करेंगे वो क्लासिकल फिजिक्स परंपरागत के अंदर करेंगे। अब मॉडर्न के अंदर क्या क्या करेंगे, जितने भी हैं उन सारी चीजों को हम मॉडर्न के अंदर करेंगे। मॉडर्न के अंदर हम 4 चीजों का अध्ययन, स्पेस एक्सप्लोरेशन साइंस होगा। अब देखो बाबू, हाँ तो दोस्तों फिर क्या देखते हैं, देखो हमने कहा कि भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, एक दिया क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में मैंने बताया परंपरागत भौतिकी में यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ध्वनि विज्ञान, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व, यानी मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, साउंड, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन सारी चीजों का अध्ययन हम क्लासिकल फिजिक्स में बोलेंगे। अब मॉडर्न फिजिक्स में किसका किसका अध्ययन करेंगे,
कि एटॉमिक फिजिक्स परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियस फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स क्वांटम भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन साइंस। तो यानी एक बार फिर परमाणु भौतिकी, एटॉमिक, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियस, क्वांटम भौतिकी क्वांटम फिजिक्स, ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष तो कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन साइंस। इन सारी चीजों का अध्ययन हम करेंगे। अर्थात कितने चैप्टर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर। ओह माय गॉड, इतना तगड़ा। तो इन सारी पहले परंपरागत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, पहले पढ़ेंगे परंपरागत भौतिकी यानी इन सारी चीजों के बारे में, फिर आधुनिक भौतिकी। कुछ चीजें हैं जो पुरानी हैं, कुछ चीजें नई हैं। साला सब कोई नई नई चीजें जोड़ता है, हर कोई नई नई चीजें जोड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नई नई चीजें जुड़ लेगा तो क्या करें, पढ़ाई करना है पड़ेगा। तो कुल मिला के इन सारी चीजों को हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अब कल यांत्रिकी, अब हम अध्ययन करेंगे कि यांत्रिकी के बारे में क्या पढ़ेंगे, प्रकाशिकी के बारे में क्या पढ़ेंगे, उस ध्वनि के बारे में, ऊष्मा के बारे में, ऊष्मागतिकी के बारे में, विद्युत चुंबकत्व के बारे में, परमाणु भौतिकी के बारे में। इन सारी चीजों का अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए और खूब पढ़ाई करिए मन लगा के। जय हिंद, जय भारत।